हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या कंफ्यूजन में या कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी में फंसे हुए हैं। अगर आप फील कर रहे हो कि कोई तीसरा इंसान बीच में आ गया है, उनकी फीलिंग्स क्लियर नहीं है, या आपको लग रहा है कि कनेक्शन स्ट्रांग है पर सिचुएशन वीक है, तो ये रीडिंग स्पेशली आपके लिए है। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग की वीडियो को देखोगे तो समझ लो यूनिवर्स ने आपको गाइड किया है। टेक अ डीप ब्रीथ और अपनी एनर्जी को इस रीडिंग के साथ कनेक्ट होने दो। जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ तब तक आप 3 बार अपने पर्सन का नाम विजुअलाइज करो, उनकी अच्छी मेमोरी को याद करो और उनके नाम को मेमोराइज करो, जिससे कि ये रीडिंग आपसे अच्छे से रेजोनेट हो पाए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अब रीडिंग। ठीक है, अभी जो एनर्जी आ रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लियरली इमोशनल कंफ्यूजन दिख रहा है। आपका जो पर्सन है आपको इग्नोर नहीं कर रहा है पर फुली एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा है। जितना मैं देख पा रही हूँ कि वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं बट वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर लव है, अटैचमेंट है, पर साथ में गिल्ट भी है। ये सिचुएशन सिंपल एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक तरीके का आप बोल सकते हो कि ये कार्मिक रिलेशन या कार्मिक कनेक्शन जैसा हो सकता है जो आपके और आपके पार्टनर के बीच में है। आप भी अंदर से फील करते हो कुछ तो स्ट्रांग है, वरना मैं इतना अटैच्ड क्यों होता या क्यों होती। और जो एक थर्ड पार्टी वाली एनर्जी है वो डेफिनेटली मुझे काफी स्ट्रांग लग रही है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर थर्ड पार्टी रोमांटिक नहीं होती है। हो सकता है कि ये मैरिज कमिटमेंट हो सकता है, या तो फिर ये कोई फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, या आप बोल सकते हो कि ये एक पास्ट रिलेशनशिप भी हो सकता है, या किसी का एक इन्फ्लुएंस भी हो सकता है जो आप दोनों के रिलेशनशिप में देखने को मिल सकती है। आपका पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी और हार्ट के बीच में फंसा हुआ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि वो आपको आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते नहीं है, लेकिन इस चीज के लिए आपको हार्ट से फील करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, बट वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अभी ले सके। वो किसी को हर्ट नहीं करना चाहता है, लेकिन सच क्या है, हार्ट आपके पास है, लाइफ सिचुएशन कहीं और अटकी हुई है, ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। इसी वजह से डिले हो रहा है, या बोल सकते हो कि क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। उनको इसी कारण से ही ये सारी चीज़ों के लिए क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। आपके पर्सन के अभी थॉट्स क्या चल रहे हैं? मैं इन्हें लूज़ नहीं करना चाहता या नहीं करना चाहती, अगर कोई फीमेल पर्सन है तो। पर मैं सब ठीक कैसे करूँ और कैसे ठीक होगा ये सारी चीज़ें जो हम लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गया है, उसे मैं कैसे ठीक करूँ? अगर मैं डिसीजन लेता हूँ या लेती हूँ तो कोई हर्ट होगा। उन्हें डर है जजमेंट का, कॉन्सिक्वेंसेस का, और सबसे ज़्यादा आपको लूज़ करने का। वो आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं। वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो सकते हैं या कोई बाहर से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। ये कोई भी चीज़ें हो सकती है, फैमिली प्रेशर जो भी है। बट वो इन सब चीज़ों से सोचते हैं कि आपको लूज़ नहीं करना है मुझे। वो आपको इग्नोर करते हैं कभी-कभी, लेकिन सच में वो इमोशनली बहुत ज़्यादा डीप कनेक्टेड है आपसे। बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन फ़ील करते हैं आपके साथ में। फीलिंग्स बहुत क्लियर आ रही है, इंटेंस आ रही है। लव प्रेज़ेंट है, अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, इमोशनल बॉन्ड भी रियल बोल सकते हो आप। बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के बीच में रियल इमोशंस मुझे दिख रहे हैं। ये बोल सकते हो कि आपकी सोलमेट वाली एनर्जी हो सकती है। वो आपको एक सोलमेट एनर्जी में देखते हैं। आपको जभी भी देखते हैं, आपकी पिक्स देख सकते हैं, अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपको सोलमेट एनर्जी वाली फीलिंग में देखते हैं। कंफर्ट फील करते हैं आपके साथ रियल हो पाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? प्रॉब्लम ये बहुत ही ज़्यादा उनको इसलिए आ रही है कि उनके लाइफ में इम्बैलेंस है। कार्ड्स दिख रहा होगा आपको।
उनकी लाइफ में इम्बैलेंस है, वो अपने इमोशंस को एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए आपको लगता है कि अगर वो लव है तो एफर्ट क्यों नहीं है? सिचुएशन का ट्रुथ यही है कि यूनिवर्स ये कह रहा है कि ये कनेक्शन फेक नहीं हो सकता है। ये सिर्फ अट्रैक्शन नहीं है, ये डीप सोल कनेक्शन हो सकता है और न्यू बिगिनिंग आप लोगों के स्टार्ट हो सकती है। टाइमिंग ऑफ है, सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। आपका पर्सन अभी बोल सकते हो कि एक स्टक वाली फेज में है। डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है और आप वेट और पेन के बीच में फंसे हुए हो कि मुझे वेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं क्या करूं, इसी डिलेमा में फंसे हुए हो आप। फ्यूचर में क्या हो सकता है आप लोगों की एनर्जी? फ्यूचर में यही है कि आप स्लो प्रोग्रेस में दिख रहा है, क्लैरिटी ग्रेजुअली आएगी, सडन चेंज नहीं है पर स्टेडी मूवमेंट हो सकता है। आपका पर्सन एक टाइम पर रियलाइजेशन वाले फेज में आ सकता है कि उनको रियलाइज हो सकता है कि उन्होंने जो किया, उन्होंने थर्ड पार्टी कनेक्शन जो बनाया वो गलत था। ये इस चीज का रियलाइजेशन उनको हो सकता है। समझेगा कि क्या इम्पोर्टेंट है, उन्हें क्या लेना चाहिए, क्या रखना चाहिए, किसके साथ रिलेशन रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें उनको यूनिवर्स अच्छे से समझा देगा। आपको ब्लाइंडली वेट नहीं करना चाहिए, यही एक यूनिवर्स का गाइडेंस है। यूनिवर्स कह रहा है कि आप अपनी वैल्यू को समझो। जब तक आप अपनी वैल्यू को नहीं समझोगे तब तक कोई दूसरा आपकी वैल्यू नहीं करेगा। चलिए हम थोड़ा-सा एंजल गाइडेंस कार्ड के थ्रू भी आप लोगों की एनर्जी देख लेते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या आ रही है? रिकंसिडर, आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। ओके, नो, यू आर रेडी, टेक एक्शन, डोंट स्टॉप। ओके, एंजल्स का मैसेज बहुत ही क्लियर है। यू डिजर्व क्लैरिटी, नो कंफ्यूजन। किसी चीज का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको दिखे क्लैरिटी दिख रही है आपको कि कोई भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो आप डिजर्व एफर्ट करते हो, यू डिजर्व एफर्ट नॉट एक्सक्यूजेस। यही यूनिवर्स का गाइडेंस है, यही एंजल का गाइडेंस है। लव शुड फील पीसफुल नॉट पेनफुल। लव क्या होता है कि हमेशा पीसफुल होना चाहिए कि ना कि पेनफुल होना चाहिए। अगर हम किसी को पेन दे रहे हैं, पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, तो वो लव नहीं है, एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो जाता है। एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं कि अपनी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट करो, टेक एक्शन, एक्शन लो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा मत करो, स्टॉप करो उसको। अपने आप को प्रायोरिटी दो, अपने आप को ये विक्टिम बनाना बंद करो। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो। अगर कोई आपको ट्रूली चाहता है तो वो आपके पास ज़रूर आएगा और चीज़ें क्लियर होगा। फाइट करेगा इस कनेक्शन के लिए, अगर नहीं करता है तो वो आपको था ही नहीं। लेकिन आपको चेज़ नहीं करना है, डोंट स्टॉप। चेज़िंग वाली एनर्जी को आपको फॉलो नहीं करना है। आपके लिए क्या मैसेज है? आप स्ट्रांग हो, देख लेते हैं। सब टू यू, नॉट द राइट टाइम। ओके, हेल्पफुल पीपल। आपके लिए यही मैसेज है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो और जो डिज़र्व करते हो वो आपको मिलेगा। आपको ऐसे आस-पास आपके हेल्पफुल लोग मिलेंगे, आपको ऐसे मेंटर मिलेंगे जो आपको हेल्प करेंगे इन सब सिचुएशन से निकलने के लिए। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको किसी के हाफ लव पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, किसी भी कंडीशन में आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कभी-कभी यूनिवर्स डिले करता है, कंफ्यूज करता है, बट सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने रियल वर्थ को समझ पाओ और चीज़ों को समझो कि जो चीज़ें हमारे लिए हो रही है वो सही है। तो इसके लिए आपको किसी को भी चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने वर्थ को समझो, चीज़ों को समझो और लेट गो की एक जो चीज़ें होती है उसे फॉलो करो, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करो।
आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करेंगे, आस्क योर एंजल्स। ओके, आप लोगों से गाइडेंस लो, अगर आपको सही गाइडेंस मिलती है आप उसको फॉलो करो तो डेफिनेटली सक्सेस आपको मिलेगा। इसके लिए आपको किसी को चेज़ करने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका है वो यूनिवर्स डेफिनेटली आप तक आपको ला के देगा। तो अगर ये रीडिंग आपसे रेज़ोनेट करती है तो समझ लो यूनिवर्स आपको एक मैसेज दे रहा है, होल्ड ऑन टू योर सेल्फ रिस्पेक्ट, डोंट लूज़ योरसेल्फ इन समवन एल्स कन्फ्यूज़न। जो आपके लिए बना है वो आपको चूज़ करेगा, क्लियरली चूज़ करेगा, बिना किसी डाउट के चूज़ करेगा। तो ट्रस्ट द टाइमिंग, ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली ट्रस्ट द डिवाइन प्लान। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन स्टे ब्लेस्ड, स्टे अलाइन्ड विथ योर एनर्जी। थैंक यू सो मच। राधे राधे।